हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम हमारी जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट है उसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका पार्ट 18 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 17 के अंदर हमारे क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमने टेबल तो कंप्लीट कर ली थी और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन और मीडियन हमारे को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने टेबल के अंदर इससे पहले हमने देखा था कि जो इस क्वेश्चन में मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि हमारे को 250 एंड अबाउ के अंदर तो 2011 में जो 10 एम्प्लॉय है और 2012 के अंदर जो 30 एम्प्लॉय है उनकी हमारे को कुल आय, इट मीन्स टोटल इनकम क्वेश्चन में दी हुई थी, उसका हमारे को खास ध्यान रखना था। वो कैसे, क्यों? क्योंकि मिड वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है 275, जो इनकम का जो हमने मध्य मूल्य निकाला है, मिड वैल्यू निकालेंगे, उससे हम टोटल इनकम अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, 275 इंटू 10 कर देते हैं। दूसरे ईयर के जैसे दूसरी मजदूरी जो हमने टोटल इनकम निकाली है दूसरों की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर देते हैं तो यहाँ हमारी जो वैल्यू आती है वो दोनों में क्या होती है, रॉन्ग आती है। इससे हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो सकता था, गलत हो सकता था। इसीलिए क्यों? क्योंकि हमारे को ये जो वैल्यू है 3250 और 21750, ये वैल्यू टोटल इनकम हमारे को क्वेश्चन में दी हुई थी। इसीलिए अगर आप 275 इंटू 10 यहाँ 2750 कर देते और 275 इंटू 30 जो वैल्यू आती है अगर हम यहाँ लिखते तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो रॉन्ग आती और इससे हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो सकता था, गलत हो सकता था। तो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक देखा था। अब इससे आगे इसमें हमारे को अरिथमेटिक मीन और मीडियन निकालना है, वो आज हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन अगर हम निकालें तो उसमें हमारे फॉर्मूला यूज में आता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, हमने डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड यूज में लिया है। इसका मतलब समेसन एफ एक्स काम में आएगा। क्या आएगा? समेसन एफ एक्स अपॉन एन। क्लियर? 2011 का निकालें, एक्स बार इज इक्वल टू 2011 में जो समेसन एफ एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 59,000 और एन का मान आ रहा है 500। इट मीन्स जो 2011 का जो समेसन एक्स बार आएगा वो आएगा आपके 59 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 118। ये 118 हमारे एक्स बार आ गया 2011 का 118। उसी प्रकार हमारे को फाइंड आउट करना है 2012 का। एक्स बार इज इक्वल टू 2012 में अगर हम देखिए समेसन एफ एक्स आ रहा है हमारे कितना, 1,23,000 डिवाइडेड बाई 1,000। नंबर ऑफ एम्प्लॉय अलग है इसमें, तो 123 ये हमारे 2012 का एक्स बार आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमारे को जो फाइंड आउट करना था वो करना था मीडियन। मीडियन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, स्मॉल एम का मान निकालना होगा और स्मॉल एम आएगा n/2 से। 2011 का अलग, मीडियन जो हमारे को इसमें फाइंड आउट करनी थी वो ओनली फॉर 2011 की निकालनी है। कौन से ईयर की निकालनी है? 2011 की निकालनी है। क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको 2012 का नहीं निकालना है, 2011 की निकालनी है। तो स्मॉल एम निकालेंगे हम n/2 से। तो 2011 का हमारे को स्मॉल एम निकालना है। 2011 में n का मान कितना है, 500। तो 500 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 250। ये जो 250 वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमारे को किस में देखनी है, 2011 की CF के अंदर। 250 या उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 240 और 340 आ रहा है, इसका मतलब 250 से बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 340। तो 340 के सामने जो क्लास होगी वो क्लास कौन सी होगी, 100 to 150। क्लियर? तो इसीलिए जो हमारा मीडियन ग्रुप माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, इज इक्वल टू 100 to 150। क्लियर?
अब हमारे को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी एफ। m इज इक्वल टू L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। इसको ऊपर कर लेते हैं। m इज इक्वल टू L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप 100 प्लस आई अपॉन एफ। 100 से 150 हमारी क्लास है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 का आ रहा है, इसका मतलब आई का मान क्या हो जाएगा आपके 50। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप आपके बना 100 से 150, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 100, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या आएगी 100। स्मॉल m आया आपके 250 माइनस सी एफ का मतलब क्या होता है, जो मीडियन ग्रुप आया उससे जस्ट पहले वाली सी एफ, ये मीडियन ग्रुप के सामने वाली सी एफ है और इसके पहले वाली सी एफ क्या है 240। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 240। क्लियर। तो m इज इक्वल टू 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 100, 250 माइनस 240 इट मीन्स 10। इट मीन्स m का मान आ जाएगा 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105। 2011 में m आ गई, मीडियन आ गया आपके 105। ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। ये जो हमारे लास्ट लेक्चर से चल रहा था, इसमें हमने मीडियन और मीन दोनों हमारे को निकालना था। तो मीन हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया 2011 का और 2012 का। मीडियन जो हमारे को फाइंड आउट करना था वो ओनली फॉर 2011 की फाइंड आउट करनी है, तो मीडियन हमने 2011 का निकाल दिया 105, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में इंफॉर्मेशन है कि निम्न सूचना एक कारखाने के मजदूरों की मजदूरी, उनके कुल कार्य के घंटों तथा प्रति मजदूर औसत कार्य के घंटों से संबंधित है। प्रति व्यक्ति मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब पर पर्सन की हमारे को क्या निकालनी है, वेजेस निकालनी है। इसका मतलब हमारे को क्या निकालना है, औसत। औसत मीन्स अर्थमेटिक मीन। जब भी औसत का नाम आ जाता है इसका मतलब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। क्लियर। वेजेज 3 कॉलम हमारे को क्वेश्चन में दिए हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन में वेजेस दी हुई है। फोर्टी से लास्ट आपके 100, तो 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, यहीं तक आपको क्लास दी हुई है। टोटल आवर वर्क आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये है 108, 120, 170, 195, 119 और 65। और एवरेज नंबर ऑफ आवर वर्कड पर वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ आवर वर्कड पर वर्कर
ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 9, 8, 8.5, 9, 8, 8.5, 7.5, 7, 7.5, 7 एंड देन लास्ट 6.5। ये तो आपका क्वेश्चन है। अब हमारे को इसमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अब इसमें अरिथमेटिक मीन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारी जो क्लास है वेजेस तो हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है, मगर टोटल आवर वर्क दिए हुए, एवरेज नंबर ऑफ आवर वर्क पर वर्कर, मतलब एक आदमी ने इतने इतने घंटे काम किया वो आपको दिया हुआ है, और टोटल कितने घंटे काम हुआ है वो दिया हुआ है। इट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स तो हमारे पास में नहीं है। जबकि अरिथमेटिक मीन अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो उस केस में हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए कि कर्मचारी कितने हैं, मजदूर कितने हैं, उनकी संख्या क्या है। वो संख्या हमारे पास में नहीं है तो सबसे पहले तो वो संख्या हमारे को निकालनी होगी। क्लियर? तो इसका मतलब है कि इसमें जो हमारे को कॉलम बनाना होगा वो किसका बनाना होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स का कॉलम बनाना होगा, या नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं। वर्कर्स नाम आ रहा है तो वर्कर्स का बना देते हैं। और नंबर ऑफ वर्कर्स ये जो आएंगे ये आपकी क्या मानी जाएगी, फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि इनमें से किसी एक को आप फ्रीक्वेंसी मान लो तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जो क्वेश्चंस में है वो एक्स और एफ मेन निकालना हमारे को आना चाहिए। बाकी जो स्टेप्स है वो जिसे हमने पहले पढ़ी है वैसे ही स्टेप्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप इसमें से निकालते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल हावर वर्कड, मतलब कुल इतने घंटे काम हुआ है, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि एवरेज नंबर ऑफ हावर्स वर्कड पर वर्कर, यानी कि एक मजदूर ने इतने इतने घंटे काम किया है। तो अगर हम टोटल जितने घंटे काम हुआ है, एक वर्कर्स ने इतने इतने घंटे काम किया, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में मजदूरों की संख्या आ जाएगी। आ रही बात समझ में? इट मीन्स जो नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे हमारे वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू टोटल आवर वर्कड डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ आवर। वर्क पर वर्कर। जैसे एक का अगर हम निकालें, फर्स्ट क्लास है जैसे माना कि 40 to 50, एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पे निकाल देते हैं हम। 108 टोटल आवर हमारे को दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ आवर कितने हैं, 9। इट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 12। कितने आएंगे, 12। यहाँ तो नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे फर्स्ट में, वो कितने आ जाएंगे, 12। उसी प्रकार आगे 120 डिवाइडेड बाई 8, 120 डिवाइडेड बाई 8 अगर मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ ताकि एग्जाम में नहीं लिखना है, अभी समझने के हिसाब से लिख सकते हैं हम। 120 डिवाइडेड बाई 8 15। उसी प्रकार 170 डिवाइडेड बाई 8.5 20। 195 डिवाइडेड बाई 7.5। उसी प्रकार हमारे को क्या करना है, डिवाइड करना है। 195 डिवाइडेड बाई 7.5 इज इक्वल टू 26। 119 डिवाइडेड बाई 7 17 एंड देन 65 डिवाइडेड बाई 6.5 इट मीन्स 10। क्लियर? ये हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास में आ गए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब इन दो कॉलम का ध्यान नहीं रखना। अब क्या ध्यान रखना है, वेजेस हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे को क्वेश्चन में दिए हुए हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे को दी हुई है, और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन हमारे को निकालना है। एक्स बार जिसको हम कहते हैं समांतर माध्य, वो हमारे को कैलकुलेट करना है।
बाकी का जो प्रोसेस है वो क्या है, जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उससे, जिसमें पहले हमने तो क्या निकाली थी, मिड वैल्यू निकालनी है, जो क्लास दी हुई है उससे हमारे को क्या निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है। फिर हमारे को dx निकालना है। अगर स्टेप डेविएशन मेथड आप काम में लेना चाहो तो ले सकते हो। dx डेस जो आएगा उसको f से मल्टीपल करके f dx डेस, और जो फॉर्मूला हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हमारे को टेबल जो आगे कंप्लीट करके फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, और जो वैल्यू आंसर आएंगे वो आपके अर्थमेटिक मीन के आंसर आ जाएंगे। इट मीन्स यहाँ आपको x तो आपको क्वेश्चन में है, मगर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया, x और f आपके पास में आ गया। बाकी का जो प्रोसेस है वो क्या है, सेम है। बाकी जो आपको करना आगे टेबल आपको फुलफिल करनी है, कंप्लीट करनी है, और अर्थमेटिक मीन भी क्या करना है, आपको निकालना है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 45, इसको मैं वर्बली समझा रहा हूँ आपको। निम्न सूचना एक उद्योग की 15 फर्मों के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए वेतन से संबंधित है। निम्न सूचना एक उद्योग की 15 फर्मों के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए वेतन से संबंधित है। संपूर्ण उद्योग के द्वारा दिया गया औसत वेतन ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या निकालना है, औसत वेतन। इट मीन्स एवरेज सैलरी निकालनी है। एवरेज नाम आ गया, इसका मतलब इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। इसमें सैलरी दी हुई है और नंबर ऑफ फर्म है और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज का ही अब आपको खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 में भी अर्थमेटिक मीन निकालना है, सैलरी दी हुई है, नंबर ऑफ फर्म है। और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सैलरी है आपके 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। क्लियर? और नंबर ऑफ फर्म है 24324। इट मीन्स 2 4 3 2 and 4। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 10 20 30 40 और 10 20 30 40 and 10। अब इसमें भी हमारे को क्या निकालना है, औसत वेतन निकालना है। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन हमारे को कैलकुलेट करना है। किसका? क्वेश्चन में बोल रखा है कि संपूर्ण उद्योग के द्वारा दिया गया औसत वेतन, जो उद्योग ने टोटल जो सैलरी पे की है वो निकालनी है हमारे को। तो अब हमारे को सैलरी तो क्वेश्चन में दी हुई है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मगर जो 2 कॉलम दिए हुए हैं उसमें से एफ किसको मानना वो हमारे को ध्यान में रखना है। या हम एफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमारे को, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इसमें सही हमारे को कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर? अगर फ्रीक्वेंसी गलत हो गई तो इस केस में हमारा पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारे को जो क्वेश्चन में पूछा है कि संपूर्ण उद्योग, इट मीन्स टोटल फर्म का हमारे को एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। टोटल फर्म मीन्स इतनी इतनी फर्म तो ये है, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब एक फर्म में इतने एम्प्लॉय काम करते हैं। तो अगर हमारे को टोटल फर्म का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि टोटल फर्म है कितनी। इट मीन्स नंबर ऑफ फर्म जो हमारे को दी हुई है, एक में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है कितने वो हमारे को निकालने होंगे। ठीक है? तो यानी कि अगला जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर फर्म इतनी है, एक फर्म में इतने वर्कर्स काम करते हैं या इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो 2 into 10 इट मीन्स 20, 4 into 20 इट मीन्स 80, 3 into 30 इट मीन्स 90, 2 into 40 80 और
4 इंटू 10 इट मीन्स 40। क्लियर? ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएंगे आपके फर्म में, टोटल मजदूर या कर्मचारी कितने हैं वो आ गए। अब आपको सैलरी दी हुई है तो जैसे आपने पहले पढ़ा है वैसे ही करना है। ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय अब हमारे लिए क्या हो गए, एफ हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो क्वेश्चन में एक्स हमारे को दिया हुआ है, एफ हमारे को दिया हुआ है, और अब हमारे को क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे को क्या करना होगा, पहले मिड वैल्यू निकालनी होगी। अगला जो कॉलम बनेगा वो मिड वैल्यू का बनेगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। तो 100 to 150, L1 100, L2 150, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 से। इट मीन्स 100 प्लस 150, 250 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 125। क्लियर? डिफरेंस जो आ रहा है सभी में समान है, 50-50 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक मिड वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में बाकी की मिड वैल्यू आ जाएगी। 50 अगर हम ऐड करते हैं तो 175, 225, 275 एंड 325। क्लियर? अब मिड वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो अगला कॉलम हम कौन सा बना सकते हैं, dx का। ये कैसे आएगा, किसी एक को हमारे को एज्यूम मीन मानना है, x में से a माइनस करना है। क्लियर? किसको माने, 225 को मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं आप अपनी इच्छा से। 125 माइनस 225 इट मीन्स माइनस के 100, माइनस 50, 0, 50 और 100। जो dx आया है, शॉर्टकट मेथड से करते हैं इसको, तो जो dx आया है उसको हम क्या करेंगे, f से मल्टीपल कर देंगे, तो लास्ट कॉलम बन जाएगा हमारा f dx। क्लियर? 100 इंटू 20 माइनस में 2000, माइनस में 4000, ठीक है। 90 तो आ गया आपके 0, 80 इंटू 50 इट मीन्स 4000, 40 इंटू 100 इट मीन्स 4000। ये दोनों वैल्यू हो गई आपकी माइनस में और ये दोनों वैल्यू हो गई प्लस में। तो ओवरऑल जो समीशन एफ एक्स आएगा, अब डी एक्स आएगा, वो आएगा आपके 2000 प्लस में। और जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इट मीन्स एन का मान आएगा 8 2 10 9 19 19 और 9 8 17 27 7 4 11 310, कितना आ गया 310। अब हमारे को निकालना है अरिथमेटिक मीन। एक्स बार इज इक्वल टू, शॉर्टकट मेथड हमने यूज में लिया था, समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ए हमने माना है किसको, 225 को, प्लस समेशन एफ डी एक्स आया 2000, एन का मान है 310। तो एक्स बार आ जाएगा 225 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई 310, 6.45। तो एक्स बार इज इक्वल टू 231.45। ये आ गया आपके 231.45। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मेन क्या ध्यान रखना है, हमारे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक्स और एफ सही आ जाता है तो बाकी वैसे ही हमारे को टेबल बना के सोल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 में कहा हुआ है कि निम्न सूचना में आपको समांतर माध्य तथा बाहरी समांतर माध्य दोनों फाइंड आउट करने हैं। अर्थमेटिक मीन भी निकालना है और वेटेड अर्थमेटिक मीन भी निकालना है। हमने जब अर्थमेटिक मीन की थ्योरी देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि एक होता है आपके सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक होता है आपके वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन में हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा था, और वेटेड अर्थमेटिक मीन में हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड देखा था। तो इसको हमारे को दोनों से करना है, सिंपल अर्थमेटिक मीन से भी करना है और वेटेड अर्थमेटिक मीन से भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, क्वांटिटी इन क्विंटल्स में दी हुई है और प्राइस दी हुई है आपको पर क्विंटल में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 49, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन में आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं, फ्लोर है, घी, शुगर और लास्ट है आपके ऑयल। क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है जिसमें फ्लोर की है 1.00, क्विंटल में है ये 1.20, 0.40 और 0.10। प्राइस पर क्विंटल दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपके लिए प्राइस हो गई पर क्विंटल ही है ये 150, 1600, 400 और 80। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, हमारे को अर्थमेटिक मीन निकालना और वेटेड अर्थमेटिक मीन, इट मीन सिंपल अर्थमेटिक मीन भी निकालना है और वेटेड अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना है। तो पहली बात कि अगर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालें तो उस केस में कौन सी वैल्यू हमारे काम आएगी? ये हमारे को क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? भार। वेट हमारे को दिया हुआ है एक तरह से, तो वेट को हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हमारे को क्या दिया हुआ है? W दिया हुआ है। प्राइस दी हुई है, मूल्य दिया हुआ है, इसका मतलब वैल्यू, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पद मूल्य दिए हुए हैं। तो पद मूल्य जो भी होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। पद मूल्य को हम किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में हमारे को वेट दिया हुआ है और प्राइस इट मीन्स x दिया हुआ है। अगर हमारे को सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो उस केस में वेट से तो हमारे को कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर? तो कहने का मतलब एक तरह से हमारे को सिर्फ ओनली फॉर x दिया हुआ है। x दिया हुआ है, इसका मतलब जो सीरीज हो गई वो कौन सी हो गई? इंडिविजुअल सीरीज हो गई। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी दी हुई है तो आप इसको f मान लो। अगर इसको f मान लोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन में ध्यान रखना होगा। क्वांटिटी दी हुई है, इसका मतलब सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। किसमें? सिंपल अर्थमेटिक मीन में। और प्राइस दी हुई है, तो प्राइस दी हुई है, इसका मतलब मूल्य हमारे को दिया हुआ है। तो इट मीन्स एक ही वैल्यू दी हुई है, तो हमारे को जो सीरीज मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी? इंडिविजुअल सीरीज मानी जाएगी। और इंडिविजुअल सीरीज में आप जैसे अर्थमेटिक मीन पहले निकालते थे वैसे ही हमारे को क्या करना है? इसमें निकालना है। क्लियर? तो पहले हम सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालते हैं फर्स्ट। सिंपल अर्थमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं, समेशन x अपॉन n। और समेशन x का मतलब क्या होता है? जो x की वैल्यू है उसकी हमारे को क्या करनी होती है? टोटल करनी होती है। वो टोटल ही हमारी क्या कहलाएगी? समेशन x कहलाएगी। तो 16 ये हो गया आपके 2000 2230। टोटल क्या आ रही है हमारे? 2230। तो समेशन x आ गया हमारे पास में कितना?
एक्स बार इज इक्वल टू 2230 डिवाइडेड बाई एन का मान, एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम है कितने 1 2 3 और 4, 4 आइटम है, इसका मतलब जो एन का मान माना जाएगा वो क्या माना जाएगा 4 माना जाएगा। इट मीन्स 2230 डिवाइडेड बाई 4, तो एक्स बार आ जाएगा आपके 557.5, ये आ गया आपके एक्स बार कितना 557.5, 557.50। अब सेकेंड हमारे को निकालना है क्या, वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालें तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा है डायरेक्ट मेथड के अंदर, जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो लगाते हैं समेसन एक्स डब्लू अपॉन समेसन डब्लू। तो कहने का मतलब है कि इसमें हमारे को क्या चाहिए, एक्स डब्लू चाहिए। तो इट मीन्स हमारे को यहाँ पे एक कॉलम बनाना होगा, किसका, एक्स डब्लू का। कैसे बनाएंगे, जो एक्स है उसको हमारे को क्या करना है, डब्लू से मल्टीपल करना है। क्लियर, ये डब्लू हो गया, ये एक्स हो गया, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 150 इंटू 1, इट मीन्स 150, 1600 इंटू 1.20, 1920, ये हो जाएगा आपके 160, ये हो जाएगा आपके 8। ठीक है, देन इसकी टोटल ये कहलाएगी हमारी समेसन एक्स डब्लू। समेसन एक्स डब्लू इसकी अगर हम टोटल करें तो वो आएगी आपके 150 प्लस 1920 प्लस 168, 2238, 2238। समेसन डब्लू चाहिए, समेसन डब्लू मीन्स जो डब्लू है उसकी टोटल ये कहलाएगी हमारी समेसन डब्लू। ये आ जाएगी आपके 2.70। बस इस फॉर्मूले में हमारे को वैल्यू रखनी है, समेसन एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 2238 डिवाइडेड बाई समेसन डब्ल्यू आ रहा आपके 2.70। तो एक्स बार डब्ल्यू आ जाएगा आपके 2238 डिवाइडेड बाई 2.7 इज इक्वल टू 828.88। 89 कर देते हैं, 888 आ रहा है तो 89 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्लियर, यानी कि इसमें हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन भी निकाला और वेटेड अर्थमेटिक मीन भी निकाला। वेटेड का कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है और उसमें अगर आपको मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तो उससे जो वैल्यू निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकलेगा। क्लियर, और वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, समेसन एक्स डब्ल्यू अपॉन समेसन डब्ल्यू। प्राइस दी हुई उसको हमने एक्स माना, क्वांटिटी दी हुई इसका मतलब वो डब्ल्यू है, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो हमारा कॉलम बन जाएगा एक एक्स डब्ल्यू का, देन इसकी टोटल हो रही है। सिंपल अर्थमेटिक मीन में आपको खास इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल अर्थमेटिक मीन भी दे देते हैं तो उस केस में हमारे को क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, हमारे को सिर्फ प्राइस यानी कि मूल्य को ध्यान में रखना है। इसका मतलब जो सीरीज कहलाएगी वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी और इंडिविजुअल सीरीज में जैसे हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं वैसे ही इसमें भी हमारे को कैलकुलेट करना होगा। क्लियर, इसका हमारे को खास ध्यान रखना होगा। ये आपके जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपके यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 49 और
टेबल के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। करने का मतलब है कि सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज जो हमने देखी हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी टेबल के क्वेश्चंस थे, एक्स मीन कैसे निकालते हैं टेबल के अकॉर्डिंग, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे हम निकालते हैं, वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो अब क्वेश्चंस आएंगे कि आपने किसी में गलती कर दी है, जैसे माना कि समेशन एक्स निकाला तो उसमें वैल्यू क्या ऐड करनी चाहिए थी और आपने क्या ऐड कर दी, उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें हम वापस करेक्ट एक्स बार या मीडियन या मोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसके क्वेश्चंस आएंगे जो हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।